हेलो फ्रेंड, कैसा आप सब? आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल SBCC 777 में स्वागत है। माय सेल्फ देव प्रकाश मंडल। हमने क्लास 10th के यानी वर्ग दशम के गणित पुस्तक की प्रश्नावली 5.2 के प्रश्नों का हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न में क्या दिया है जरा देख लीजिए। तो निम्नलिखित सारणी के रिक्त स्थान को भरिए जहाँ AP का प्रथम पद A, सातंतर D और nवां पद AN है। ठीक है ना? तो AP का प्रथम पद A है, सातंतर में क्या है D है, nवां पद जो है वो क्या है AN है। ओके, अब इसी पे हम पहले नंबर पे A का मान मिला है कितना 7, D का मान मिला है 3 और N का मान मिला है 8। AN का मान हमें सर्च करना है। ठीक है, हमें क्या करना है? सर्च करना है भाई A का मान। तो A का मान हमें सर्च करना है, कैसे करना है ये देखना है। तो यहाँ पे AN का मान सर्च करना है। तो एक फॉर्मूला है nवां पद के लिए, n इक्वल में A प्लस में n माइनस में 1 इंटू में D। यही फॉर्मूला पूरे सम्स में साथ देने वाले हैं 5.2। ठीक है, अब आगे हम इसी फॉर्मूले को कॉपी करेंगे। तो AN का मान हमारे पास कुछ भी नहीं है, बराबर देते हैं। A का मान 7 है, प्लस में N का मान जो है वो है 8, माइनस में है आपका 1 और इनटू में है D का मान कितना है 3। N इक्वल में 7 हो गया, ये 7 ही रह जाएगा, इधर 7 हो जाएगा और ये D का मान जो है 3 है। तो 7 दिया में 21 प्लस में 7 बराबर में AN का मान हो जाएगा 28। ऐड करके देख लीजिए, 21 और 7 को ऐड करेंगे तो 28 ही आएगा। फिर दूसरे नंबर पे क्या है ये देखिए। तो दूसरे नंबर पे A का वैल्यू दिया है माइनस में 18, फिर D का वैल्यू दिया है वाट, N का वैल्यू दिया है 10 और N का वैल्यू दिया है 0। अब सेम फॉर्मूले N इक्वल में A प्लस में N माइनस में 1 इंटू में D। तो N का मान कितना है 0 है, तो 0 बराबर में A का मान है माइनस में 18 प्लस में N का मान है हमारे पास 10 घटा में 1 गुना में D का मान कुछ भी नहीं है तो D। ओके, अब यहाँ माइनस का 18 प्लस में माइनस 9 गुना में D, तो 9D बराबर में 0 है। अब ये जो है तो बराबर इक्वल करेंगे, माइनस प्लस में क्या होगा माइनस होता है, तो यहाँ हो जाएगा 18 बराबर में 9 का D, इसलिए D बराबर होगा 18 बटा में 9, 9 दूनी 18, तो D का मान हो गया 2। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे है आपका ये वाला 28 डालना, यहाँ पे 2 डालना। ओके, 3 नंबर का देखते हैं क्या कहता है। तो तीसरे नंबर पे है A का मान नहीं है, तीसरे नंबर पे A बराबर में वाट है। उसके बाद D बराबर में दिया है आपका माइनस का 3 और N बराबर में दिया है आपका 18 और N बराबर में दिया है माइनस का 5। ओके, अब यहाँ देखिए क्या है फॉर्मूला, AN इक्वल A प्लस में N माइनस में 1 इंटू में D। तो AN का मान क्या है माइनस का 5 बराबर में A का मान A कुछ नहीं है तो A, N का मान कितना है 18 है, घटा में 1 गुना में माइनस का 3 हो गया। तो यहाँ माइनस का 5 बराबर में A प्लस में 18, तो 18 में 17 हो जाएगा, 17 गुना करेंगे तो 17 माइनस 3 51 हो जाएगा, प्लस में A बराबर में माइनस का 5,
17 दिया में 51, माइनस का 51 होगा, माइनस प्लस में माइनस ए माइनस में 51 बराबर में माइनस का 51। जैसे ए का बराबर करेंगे, प्लस में था ये बराबर हो गया तो 51 ये इस साइड गया माइनस का 5, ए बराबर में क्या हो जाएगा 40 का 6। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 46। क्लियर। अब आगे हम चौथे नंबर का हल करते हैं। तो चौथे नंबर में क्या कहता है, ए का मान कहता है माइनस में 18.9, बी का मान कहता है 2.5, एन का मान कुछ भी नहीं है और एन का मान दिया है 3.6। ओके, इसका हल करते हैं। सेम फॉर्मूला, ए एन बराबर में आ जाएगा ए प्लस में या ए माइनस में 1 इंटू में डी। अब ए एन का मान है हमारे पास 3.6 बराबर, माइनस में तो नहीं है, माइनस में नहीं है, बराबर में ए का मान है माइनस में 18.9 प्लस में एन माइनस में 1 है, एन का मान नहीं है इसलिए एन माइनस में 1 इंटू में डी का मान है 2.5। अब इसको हम वन साइडेड कर देते हैं तो एन माइनस 1 और क्या है 2.5 बराबर में ये दोनों, ये माइनस है और ये बराबर है तो माइनस माइनस प्लस, तो 3.6 प्लस में 18.9, 2.5 एन माइनस में 1 बराबर में 9 और 6 हो गया 15 के 5, 8 और 3 11, 1 12 के 2, 1 1 2 हो गया 2 10 2 22.5 हमारे पास आ गया। अब एन का मान यानी एन माइनस 1 बराबर करेंगे तो क्या होगा 2.22.5 बटा में 2.5, ये कट जाएगा मेरे पास 25 नामा में 225, 9 बार में हमारा कट जाएगा, पॉइंट दोनों में था इसलिए पॉइंट दोनों का हो जाएगा। अब n माइनस में 1 बराबर में 9 आ गया, अब इसको कंपेयर करो तो n बराबर में आ जाएगा -1, 9 प्लस में 1, n बराबर हो जाएगा 10। ठीक है, n बराबर क्या हुआ इसका 10, यही है आपका आंसर। ठीक है, आगे 5वां नंबर क्या कहता है वो देख लेंगे। तो 5वां नंबर का स्पेस हट जाए, a बराबर में है हमारे पास 3.5, b बराबर में दिया है 0 और n बराबर में है 105, हमें n सर्च करना है। ठीक है ना, तो यहाँ d भी 0 दिया है भाई, तो सेम फॉर्मूला an बराबर में a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में क्या d। अब n बराबर an का मान नहीं है, a का मान है 3.5 प्लस में n का मान है 105 घटा में 1 गुना में d का मान है 0। ओके, अब यहाँ पे 104 हो जाएगा गुना में 0 हो जाएगा प्लस में 3.5 हो जाएगा बराबर n हो जाएगा, n बराबर 3.5 प्लस में 0, n बराबर 3.5, यही है आपका आंसर। ठीक है, तो an का मान कितना है 3.5। ठीक है, आप इसे कॉपी कीजिए। चलिए, तो जी प्रश्नावली 5.2 के दूसरे नंबर पे 2 प्रश्न है उसका हल करते हैं। ओके, तो देखिए कहता क्या है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए, बताइए कि कौन सा ऑप्शन विकल्प सही है। ओके, अब इसमें हम देखते हैं सबसे पहला कि 1 नंबर में क्या करता है।
ठीक है ना। तो एक नंबर में ए का मान जो है वो है 10, यानी हमारे पास ए का मान है 10, A1 का मान। A2 का मान कितना है? A2 का मान है 7 और A3 का मान है हमारे पास 4। n का मान कितना है? n का मान है 23, ठीक है ना। d का मान हमें सर्च करना होगा तब निकलेगा। तो यहाँ d नहीं दिया है इसलिए d निकालना है, उसके बाद n वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे d बराबर में क्या होता है? A2 माइनस में A1, d बराबर में हो जाएगा 7 घटा में 10, 7 घटा में 10, d बराबर में आ जाएगा माइनस का 3, ठीक है। अब d का वैल्यू हमारे पास क्या आया? माइनस का 3 आया। ध्यान से देख लीजिए, ये वाला d का वैल्यू है माइनस का 3। यहाँ हम माइनस का 3 लिख रहे हैं, ये खाली है। अब ये d का वैल्यू जब हमारे पास माइनस का क्या आया? 3 आया, तो इसी को लेके हम an का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। an प्लस में a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d। तो an का भी वैल्यू तो हमारे पास है ही नहीं, an का वैल्यू सर्च करना है ना। तो यहाँ पे a का वैल्यू दिया है, तो 10 प्लस में n का मान दिया है 30 घटा में 1 गुना में माइनस का 3 जो d आया। और ये an इक्वल में आ जाएगा 10 प्लस में 29 गुना में माइनस का 3। अब an बराबर में 10 प्लस में 9 पिया में कितना होता है? 27 और 3 दूनी 6 2 8 माइनस प्लस में क्या होता है? तो माइनस 87 और इधर 10 बराबर में an, अर्थात an बराबर 10 घटा में 87। an बराबर में 10 घटा देंगे 87 में तो 77, लार्ज नंबर के पहले माइनस है सो माइनस। ओके, तो an का मान हमारा क्या आया? 77 आया माइनस में, ठीक है। ये वाला आंसर हमारा ऑप्शन सी सही है। ओके, अब नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है देख लीजिए यहाँ पे। तो अगला प्रश्न ये प्रथम नंबर का है, 2 का, ये 2 का द्वितीय नंबर यानी दूसरे नंबर पे है। तो A1 बराबर में माइनस का 3, A2 बराबर में 1 बटा में 2 माइनस का, A3 बराबर में है 2। इसका निकलना है an का मान कितना? n बराबर में 11, an बराबर में 1 और d बराबर क्या है? कुछ भी नहीं है। तो d निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं? A2 माइनस में A1, d बराबर है हमारे पास माइनस में 1 बटा 2 माइनस का 3। अब माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस में क्या होता है? तो माइनस 1 बटा में 2 माइनस में 3 है, तो 3 दूनी में 6 हो जाएगा, 6 में 1 गया तो 5 हो जाएगा, 6 घटा में 1 बटा में 2 हो गया। d बराबर हमारे पास आ जाएगा, d का मान आ जाएगा 5 बटा माइनस 5 बटा में 2। ओके, अब हमारे पास जब -5 बटा में 2 d का मान आया, तो इसको लेके हम हल करेंगे इस फॉर्मूले से। an बराबर में a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो an का मान नहीं है, इसलिए a का मान तो है ना माइनस का 3, प्लस में n का मान दिया है 11 घटा में 1 और इधर गुना में माइनस का 5 बटा में 2। ओके, अब यहाँ देखिए कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे 2 11 10 हो जाएगा, प्लस में माइनस का 3 है और गुना में 5 बटा में 2 हो जाएगा। अब ये देखिए ध्यान से, ये 5 दूनी में 10 कट गया
तो 5 5 25 प्लस और यहाँ माइनस का 3, यहाँ में 25 माइनस में है, माइनस प्लस में माइनस, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस में नहीं आएगा भाई, टी का मान सिंपल सी है। अब ये हमारे पास 25 प्लस में माइनस 3, ए एन इक्वल हो गया। अब 3 बच्चे माइनस प्लस में माइनस होता है, तो ये 25 में हम 3 घटा देंगे तो कितना है हमारे पास, आंसर आ जाएगा ये वाला 22, एन बराबर में 22, ठीक है, ये है आपका आंसर। ठीक, अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें, हम आपको आपकी तरह से समझाने का कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए, ये ऑप्शन का बी सही है और ये 1 नंबर में ऑप्शन का सी सही है, ठीक है ना। तो आप जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। आपको लगता होगा कि यहाँ माइनस बी का मान माइनस क्यों नहीं आया, ठीक है ना। तो देखिए क्यों नहीं आया माइनस, ये भी आपको क्लियर कर दे रहे हैं कि ये माइनस का 3 है ना। तो माइनस माइनस क्या होता है, यहाँ प्लस होता है, और प्लस माइनस पे माइनस होता है। तो हमने यहाँ माइनस डाला और यहाँ पे क्या है, ये माइनस का साइन रख दिया। अब यहाँ पे ये माइनस है प्लस है, अब ये दोनों को घटाएंगे तो ऑटोमेटिक हमारे पास माइनस होगा। ओके, अब ये माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इस टाइप से आप सजा लीजिएगा, यहाँ प्लस डाल के बनाइएगा आपका, और गलत नहीं है, ठीक है। अब इसको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद पुनः हम तीसरे नंबर में प्रवेश करेंगे। ओके, चलिए, तो जी हम तीसरे नंबर में प्रवेश कर चुके हैं, जिसमें कहता क्या है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों बॉक्सेस के पदों को ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो नंबर 1 में दिया है 2, बक्से हैं, बॉक्स है, कोमा में 26 है। ओके, तो चलिए नंबर 1 का हम हल करते हैं। तो क्या डालना है इस खाने पे वो देखना है। ओके, तो इस खाने पे क्या डालेंगे वो देख लेते हैं। तो हल करते हैं इसका। a बराबर में क्या है, तो a बराबर में दिया है 2, और a3 बराबर में है हमारे पास क्या 20, a2 बराबर है कुछ भी नहीं है, और a3 बराबर दिया है 26। ओके, अब हम a2 निकालेंगे, यानी हमारे पास a का मान तो दे दिया, a3 का भी मान दे दिया। तो देखिए ध्यान से, a प्लस में हम अगर d करते हैं तो a2 आता है, a1 प्लस में d करते हैं तो क्या आता है a2 आ जाता है। और इसी तरह अगर हम a3 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास a1 प्लस में 2d बराबर में क्या होगा, जो मान दिया इसको लिख देना, तो a3 का मान सेट हो जाएगा। अब हमें निकालना है a2, तो a2 भी निकलेगा, a1 का मान है 2 प्लस में 2d बराबर में 26। तो यहाँ पे क्या करना होगा, थोड़ा गौर से देखिएगा, ये 2 को यानी 2d बराबर करते हैं, प्लस में 2 है तो 26 माइनस में आ जाएगा मेरे पास क्या, 26 माइनस में आ जाएगा मेरे पास ये वाला 2, तो 2d बराबर हो जाएगा 20 का 4, ठीक है। इसलिए d बराबर होगा 24 बाय में 2, 12 दूनी में
24, ठीक है। अब d बराबर क्या हो गया 12 हो गया ना। अब ये d का मान जो है किसमें रखेंगे, इसमें रख देंगे, ठीक है। तो a2 का मान, हमें a2 ही सर्च कर रहा है ना, तो a2 का मान ज्ञात हो जाएगा। तो इसको आप समीकरण 1 मान लो और इसको आप समीकरण 2 मान लो। तो अब लिखना है समीकरण 1 में d का मान रखने पर आपके इजी होने के कारण हम कर रहे हैं। तो यहाँ 2 प्लस में d है, तो 2 प्लस में d का मान है 12, तो a2 बराबर में हो जाएगा 2 प्लस 14, a2 बराबर में 14। हमको भरना क्या है, यही आपका आंसर आ जाएगा। a2 का मान क्या हो गया, यहाँ पे 14 हो गया। ओके, अब दूसरे नंबर पे देखते हैं क्या कहता है। दूसरे नंबर पे a का मान कुछ भी नहीं है भाई, खाली है a1। a2 का मान दिया हुआ है कितना 13, और a3 भी खाली है। a4 का मान दिया हुआ है कितना, a4 बराबर में 3 दिया हुआ है। ओके, अब a2 निकाल लो, पहले इक्वेशन निकल जाएगा। तो a2 बराबर में क्या करते हैं हम, a2 का मान दिया है 13, तो 13 बराबर में कैसे आएगा, a प्लस में d, सही होगा ना। तो इसको अच्छा से सजा लो, कैसे सजाना है, तो a प्लस में d बराबर में 13, समीकरण 1 बना दो। दूसरा क्या है कि यहां से a3 बराबर कुछ नहीं है, a4 में दिया हुआ है, तो a1 में a2 निकल रहा है d प्लस करके, तो 3 निकलेगा 2d प्लस करके, a4 निकलेगा 3d प्लस करके। तो a1 प्लस में 3d बराबर में क्या दिया है 3, ये समीकरण 2 बना दो, ठीक है। अब हमारे पास ध्यान रहे कैसे निकलेगा, तो समीकरण 2 को 1 से घटाने पर, 1 से घटाने पर जब हम घटाएंगे समीकरण 2 को 1 से, तो कितना हो जाएगा, a1 प्लस में d बराबर में 13, और यहाँ है 3d बराबर में 3 प्लस में a1, सारे को घटा देंगे तो बचेगा 2d बराबर में 10, तो आ जाएगा 5, d बराबर में होगा 5। अब d का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे पहली बार, ठीक है। तो समीकरण 1 में हम d का मान अगर रखते हैं तो a1 प्लस में है 5 बराबर में 13। अब यहाँ देखिए कि ये 5 आ गया, तो 13 और 5, a1 बराबर में आ जाएगा मेरे पास 13 प्लस है, सॉरी यहाँ माइनस में 2 आएगा, तो ये माइनस में 5 हो जाएगा, और माइनस में आने के कारण ये माइनस में कन्वर्ट होगा, और माइनस इस साइड प्लस में कन्वर्ट होगा। तो a1 बराबर में आ जाएगा 18, ये वाले 18 हो गए। इस जगह पे कितना डालना है, 18 डालना है। ओके, अब दूसरा देखते हैं, तो 13 प्लस में -5 करेंगे, ठीक है ना। तो a3 का मान निकालना है, तो a3 बराबर में क्या होता है, a2 प्लस में d, यही करते हैं ना। तो d का मान हमारे पास है -5। अब a3 बराबर में आ जाएगा, a2 का मान कितना है 13 है, तो 13 प्लस में
5, माइनस प्लस में -5 और 13, ए 3 बराबर 13 घटा में 5, तो ए 3 बराबर में 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इस जगह डालना है 8। ओके, चलिए आप इसको कॉपी कीजिए, पुनः फिर इसका तीसरा, चौथा और पांचवा का हल करते हैं। चलिए तो जी तीसरे नंबर का हल करते हैं। तीसरे नंबर में क्या कहता है जरा देख लेते हैं। तो तीसरे नंबर पे a बराबर में है a1 बराबर है 5, a2 का मान हमें नहीं मिला है, a3 का भी मान हमें नहीं मिला है और a4 का मान मिला है 9/1/2। 9 दूनी 18, 1 19 बटा में 2, यही है ना, ये वाला मान है a4 का। ओके, अब यहाँ लिखना है a1 बराबर 5, ये वाले फॉर्मूले से सजाएंगे तो a1, देखो a2 निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, a2 बराबर में a प्लस में d, है ना। तो 1d a2 में होता है तो 2d 3 में होता है, a3 में, 3d a4 में होता है। ठीक है ना, तो 3d लेके हम बना लेंगे तो a1 प्लस में 3d बराबर में जितना दिया है उसको लेना है, तो कितना है 9/1 में 1/2। अब इसको जब हम तोड़ते हैं ना तो क्या होता है 19/2, 9 दूनी 18 और 1 19/2। अब इसी पे हम समीकरण 1 का मान रख देंगे कि इसमें समीकरण 1 और इसमें समीकरण 2। तो समीकरण 1 में a का मान मिला है ना, तो a1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब हम a1 का मान समीकरण 2 में रखते हैं तो क्या है a1 प्लस में 3d बराबर में 19/2। तो यहाँ पे आ जाएगा a1 का मान 5 प्लस में 3 का d बराबर में 19/2। जैसे 3d को उठा के लाएंगे तो ये क्या करेगा 19/2 घटा में 5। अब देखो 3d बराबर हमारे पास आ जाएगा 5 दूनी में 10/2, भिन्न का घटाव कर रहे हैं तो 3d बराबर में आ जाएगा 9/2। अब d बराबर हो जाएगा 1/3 गुना में 9/2, तो 3 दूनी 6 और 9 एकम 9, d बराबर, तो 3 दिया में 9 कट जाएगा और 3 दूनी में 6 कट जाएगा, तो d बराबर हो जाएगा 3/2। अब d का मान जब हमारे पास आ ही गया तो d का मान कहाँ रखेंगे, खाली जगह किसका है a2 का है ना। तो a2 जब हम निकालते हैं तो क्या फॉर्मूला है a1 प्लस में d, तो a2 निकाल लेते हैं तो 5 प्लस में क्या होगा d का मान 3/2। अब 5 दूनी 10 जोड़ में 3/2, तो यहाँ हो गया 13/2। इसको अपवर्ड में चेंज करेंगे तो 6 दूनी 12 पूर्णांक 1/2 हो जाएगा। 6/1 में 1/2, इस जगह आपका a2 का मान है ये वाले में 6/1 में 1/2 आ जाएगा। ओके, अब दूसरा यानी a3 सर्च करना है तो a2 प्लस में क्या है, a2 प्लस में आ जाएगा d, या तो फिर a3 ही सर्च करना है ना हमको, तो a2 प्लस में d, तो a3 बराबर में a2 का मान है मेरे पास 13/2 प्लस में कितना है a3 का मान
ऐसे भी हम निकाल सकते हैं A3 का मान। शॉर्ट ट्रिक, A3 बराबर में आ जाएगा A1 प्लस में 2D बराबर 2D करेंगे तो आ जाएगा। तो A1 का मान है 5 प्लस में 2 गुना में D का मान है हमारे पास 3/2, तो 2 2 कट गया, कटा, तो 5 प्लस में 3, A3 बराबर हो गया। तो A3 बराबर में आ गया 8। ठीक है, एक भरना है 6 में 1/2 और एक भरना है आपको 8, इस जगह पे 8 घुस जाएगी। ठीक है, अब ये चौथे नंबर में देखो ध्यान से क्या है कि ये चौथे नंबर थोड़ा सा लॉन्ग है, इसलिए पहले देख लेते हैं, ये तो एज कर देंगे। अब यहाँ पे क्या है कि A1 बराबर में दिया -4, A2 बराबर कुछ भी नहीं है, A3 बराबर भी कुछ नहीं है, A4 बराबर भी कुछ नहीं है और A5 बराबर भी कुछ नहीं है। A1 A2 A3 A4 A5। ओके, अब हमारे पास सिर्फ तो सिर्फ क्या है, A1 का मान दिया गया है और हमको इसी में सर्च करना है। ओके, चलिए तो जी क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे 6 था, हमने नहीं लिखा था इसलिए ये फोल्ड लग रहा था हमको। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है, A6 बराबर में दिया गया है 6। ओके, अब A1 बराबर एक इक्वेशन तैयार है, A1 बराबर में -4। ठीक है, दूसरा है हमारे पास A6 है, तो A1 प्लस में 5 का D बराबर में 6। अब ये दोनों को क्या करना, घटाना है। ठीक है ना, तो घटा दीजिए, देखा जाएगा, घटाने जाते हैं। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। ओके, तो यहाँ 6 और 4 को क्या करना है, ऐड कर देना है। तो यहाँ 5D हटाना नहीं है, ध्यान से देखिए, समीकरण 1 में हमारा जो मान है वो समीकरण 2 में पुटअप कर देंगे। तो समीकरण 1 से A1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारा क्या है, ये है ना, A1 प्लस में 5 का D बराबर में 6। समीकरण 2 का मान, 1 का मान है -4 प्लस में 5 का D है, तो 5D बराबर में 6 है, माइनस है इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 5D बराबर में 6 प्लस में 4, 5D बराबर में 10, D बराबर होगा 5 दूनी 10। ये 5 है भाई, ये 5 को काट दिए, 5 दूनी 10 दो बार, तो D बराबर क्या हुआ, 2। D का मान क्या आ गया, इसमें 2 आ गया। ओके, अब A2 का मान निकालेंगे। A2 बराबर क्या होता है, तो A1 प्लस में D, तो A2 का मान है हमारे पास A1 का मान है -4 प्लस में D का मान है 2, तो A2 बराबर क्या होगा, 4 में घटा कर देंगे 2, तो -2, A2 का मान हमारे पास आ गया। अब A3 निकालेंगे तो क्या करेंगे, A1 प्लस में 2 गुना में D, A3 बराबर, तो यहाँ -4 प्लस में 2 गुना, ये वाला आ गया आपको कितना, D का मान 2, 2 दूनी 4, तो -4 प्लस 4 बराबर हो जाएगा 0। तो A3 बराबर में आ गया 0 और A4 बराबर क्या होगा, सेम वैसे ही, तो A1 प्लस में 3D, तो A4 बराबर हो जाएगा -4 प्लस में 3 गुना में 2, तो 6 प्लस में इधर 4 है माइनस में, तो माइनस प्लस में
माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 में 4 घटा देना है, A4 बराबर में 4 में 6 घट गया, यानी 6 में 4 घट गया तो 2। A4 बराबर हमारे पास आ जाएगा 2, लार्ज नंबर प्लस है सो प्लस का सेट। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या बनेगा, A5 का मान निकालना है। तो A5 का मान है A1 प्लस में आ जाएगा 4 का D, तो 4 गुना में 2 प्लस में माइनस का 4, -4 प्लस में 4 दूनी 8, 8 में 4 घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या, -4। तो क्या क्या डालना है इसमें, सबसे पहले आता है आपका माइनस का 2, दूसरा आता है आपका 0, तीसरा आता है आपका 2 और चौथा आता है आपका 4। ठीक है, एक प्रश्न बची हुई है, इसको भी हम सॉल्यूशन कर लेंगे अभी फिलहाल। तो इसको पहले आप कॉपी कर लीजिए, उसके बाद के पुनः हम करते हैं। एक ये है, एक ये है, एक यहाँ है और एक यहाँ। ओके, इसको कॉपी कीजिए, तब तक हम बचने का शुरू करेंगे। ठीक, चलिए तो जी देखते हैं 5वें नंबर के प्रश्न का सॉल्यूशन कैसे होता है। ठीक है, तो 5वें नंबर की सॉल्यूशन कर रहे हैं 5वें नंबर के प्रश्न का। इसमें A1 का मान कुछ भी नहीं दिया है, A2 का मान दिया है 38, A3 का मान भी कुछ नहीं है, A4 का मान भी कुछ भी नहीं है, A5 का मान भी कुछ नहीं है, A6 का मान जो है वो दिया है -22। A1, A2, A3, A4, A5 और A6। चलिए, तो A का मान हमारे पास जब नहीं है तो A2 का मान है ना, तो A1 प्लस में D बराबर कितना है, 38। ये समीकरण 1 मान लेते हैं और A1 प्लस में 5 का D, 5D बराबर में है माइनस का 22। ये मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 और 2, यानी समीकरण 1 को 2 से घटाने पर, तो लिख देते हैं समीकरण 1 को 2 से घटाने पर। तो घटाएंगे सबसे पहले, तो A1 प्लस में 5 का D बराबर में माइनस का 22 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, A1 प्लस में D बराबर में आ जाएगा 38। घटा रहे हैं सबको, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 का D बराबर 8 तो 10, माइनस में 3 2 5 और 1 6, 60। A1 खत्म। अब हमारे पास बचा 4D बराबर में माइनस का 60, तो D बराबर हो जाएगा माइनस का 60 बटा में 4, 15 चौके 60, तो D बराबर होगा माइनस का 15। D का मान तो हमारे पास आके तैयार हो गया। अब हम निकालेंगे A1 का मान। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब हम समीकरण 1 में D का मान रखते हैं तो क्या होता है, जरा देख लीजिए। A1 प्लस में D बराबर में 38, A1 प्लस में D का मान है माइनस का 15 बराबर में 38। माइनस प्लस में क्या हो जाता है, माइनस A1 माइनस 15 बराबर में 38। तो A1 बराबर 38 प्लस में आ जाएगा 15, कितना होगा, A1 बराबर 8 5 13 और 3 1 4 1 5, यानी 53। A1 का मान हमारे पास आ गया 53। अब इधर आ जाते हैं, A1 का मान यहाँ क्या आया
53। इस जगह पे क्या डालना है, 53 डाल देना है। अब A3 का मान निकालेंगे, ठीक है ना। A3 का मान, A3 बराबर क्या होता है, तो A1 प्लस में 2D, ठीक है। तो A1 का मान हमारे पास क्या है, 53 प्लस में 2 गुना में D का मान जो है वो लिखना है माइनस का 15। तो 15 दूनी 30 और इधर है 53। अब 53 प्लस है, प्लस माइनस में माइनस, 30 घटा में 53 घटा में 30, A3 इक्वल, तो A3 इक्वल में हो जाएगा 13, 23, यहाँ पे 3 आ जाएगा और 5 में 3, 23, ठीक है। अब A4 निकालना है, तो A4 बराबर क्या होगा, तो A1 प्लस में 3D, तो A4 बराबर A1 का मान है 53 प्लस में 3D का मान है 3 इंटू में माइनस का 15, 15 दिया हो जाएगा 45 प्लस में 53 बराबर में A4 बराबर माइनस में है, तो 53 घटा में 45, A4 बराबर में आ जाएगा 3 और 5, 8। अब एक फिफ्थ भी बाकी है, तो एक फिफ्थ 5 बराबर में हो जाएगा A1 प्लस में 4D, तो A5 बराबर A1 का मान है 53 प्लस में 4 गुना में माइनस का 15, 15 चौके 60 माइनस में प्लस 53। अब A5 बराबर हो जाएगा 53 घटा में 60, तो A5 बराबर हो जाएगा माइनस का 7, ठीक है। अब ध्यान रहे क्या क्या डालना है यहाँ पे। तो सबसे पहले A3 का मान है हमारे पास 23, A4 का मान है हमारे पास 8, A5 का मान है हमारे पास माइनस का 7, ओके। अब हमारा जो है 3 नंबर के सारे प्रश्नों का हल हो गया है, ठीक है। ये सारे को कॉपी कर लीजिए और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जहाँ तक हो सके अपने दोस्त में शेयर कीजिए और उसे भी बोलिए कि ये चैनल पे हमारे क्लास की वीडियो आ रही है। तो कृपया आप पढ़ें ध्यान से और अच्छे नंबर से बोर्ड में पास हो, ठीक है। तो आप अपने आसपास के पड़ोसियों के पास भी ये चर्चा करें कि ये चैनल पे हमारे ही क्लास की वीडियो आ रहे हैं, ओके। आप लोग से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, जहाँ कहीं भी दिक्कत हो हमें कमेंट कीजिए, हम आपकी भाषा में ही समझाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।